दिए जा रहे हैं, आपका इस पे क्या टेक है? कौन कर रहा है? फहद मुस्तफा जैसे वो कौन एक्टर। है? ये डायलॉग तो आप गुज़िश्ता दिनों में कई बार सुन चुके होंगे। हाँ जी, तो व्यूवर्स, मैं अब आपको बताऊंगी कि फहद मुस्तफा ने इस दुखी इंसान को ऐसा कौन सा गोला मार दिया जिसकी वजह से ये आग बगोला हो चुका है। इससे पहले वेलकम बैक कहूँगी आपको अपने चैनल पर, द वन एंड ओनली एंटरटेनमेंट स्टेशन। कंटेंट इज द मोस्ट ओवररेटेड वर्ड इन दिस कंट्री एंड Absolutely. मुझे तो ऐसा हर किसी को कंटेंट देयर इज नो सच कंटेंट, एवरीबॉडी इज सेलिंग देयर फैमिली है टोटल पूरी दुनिया में। नहीं मैं वैसे इनकी बात कर रहा हूँ। देखिए बाकी तो कहानियां चले सेम ही है। कंटेंट क्या है? घर फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए, मतलब क्या है? सुबह दोपहर शाम आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पांव पड़ गए हैं, आज कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ते लोग। मैं तो देख लिया आपने, ये थी असल बात। मतलब फहद मुस्तफा ने अपने छोटी सी इंटरव्यू में थोड़ा सा ज़्यादा सच बोल दिया, जिसमें उसने रजब भट्ट को भी खास तौर पर मेंशन नहीं किया, बट रजब भट्ट ने ये बात दिल पर ले ली। कर रहा है? फहद मुस्तफा जैसे वो एक्टर। कौन है? हम उनको जवाब देके पता क्या बात है, सीनियर रोज अपनी रिस्पेक्ट करवाए। मेरे नाना भी बात करते थे, मेरे नाना भी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है, हौजरी लाइन में, फैक्ट्री लाइन में ना, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है। उनके ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो उनसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। नाना को मेरे को हयात अब नहीं है, हम तो नाना को प्यारे हो गए। वो कहते थे कि उस्ताद के लिए ये फख्र की बात है कि उसका शागिर्द उससे भी आगे जाए, ताकि वो बताए कि हाँ जी ये मेरा शागिर्द है। फेयर इनफ। तो मेरे नजर में तो सीनियर वही है जो कहे जी जूनियर आगे आ रहे हैं, अपनी फैमिली को क्या नाम है उनकी ख्वाहिशें पूरे कर रहे हैं, अपने घर का बटन बेड चला रहे हैं, हम उनके लिए बहुत खुश हैं। ओहो हो, बट साहब तो ज़्यादा ही जज्बाती हो गए। बट मेरा ख्याल है कि उन्हें भूख लगी होगी, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर खाना पड़ा है और वो आंटी सवाल पे सवाल किए जा रही हैं, तो बंदे को गुस्सा आ जाता है ना। No, God, please, no, no, no. और गुस्से में उन्होंने वो सब बोल दिया जिसके नताइज बहुत बुरे निकले। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। किया रजब भट्ट, मैंने उनके वीडियो देखा ना, जिस टॉपिक पे बात हुई वो ज़रा दिल को अच्छी नहीं लगी। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा मेरी जान के बात यह कि फहद मुस्तफा हों या उनके जैसे एक्टर्स हों, ये अपने कैरियर के तकरीबन 20 से 25 साल लगाते हैं, तो आके हर तबके में अपना नाम बनाते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, और रोज़ अकेले निकलते हैं अपने घरों से, अकेले मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाके धूप में, गर्मी में, मिट्टी में काम करते हैं। पसीना भी बहता है, खून भी बहता है, कभी कभी चोटें भी लगती हैं। अगर देखें किसी ने कोई ऐसी बात की भी है या जो भी उसकी वजह थी या किसी वजह से उसको बुरा लगा होगा कोई बात, हाँ, मेरे ख्याल में वो भी नहीं होनी चाहिए। तो बात यह है कि शायद उस पर्सपेक्टिव में वो बात नहीं की गई थी जिस पर्सपेक्टिव में उसने लिया और उसको बुरा लगा। डेफिनेटली नहीं की होगी, डेफिनेटली नहीं की होगी। आई एम श्योर कि ये बात उस तरह से नहीं थी जिस तरह से ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसी वजह से बड़ा कॉमन, और जिसकी बात हुई है वो तो बिल्कुल ही मतलब पूरी दुनिया जानती है। मेरा मैं छोटा भाई होता तो वही होता मेरा, ऐसे ही बिल्कुल। मैं तो फहद को मेरा तो बड़ा छोटा सा वही है, क्योंकि आप लोग टैलेंट का ना एक क्या कहना चाहिए बॉम्ब है। आप लोग सब, आप हो गए, फहद हो गया, हमायूं हो गया, आप सब लोगों के बगैर इंडस्ट्री कभी भी इतनी फलती फूलती ना। एक वो देता हूँ मार्जिन। तो फहद मुस्तफा जो अपने प्रोग्राम में बार बार कहता है कि मुझे लड़कियां चाहिए, कहाँ हैं लड़कियां? लड़कियों को बाइक के पीछे बिठाकर उनको राउंड करने के बाद फिर तोहफे में बाइक से देते हैं। क्या ये फैमिली व्लॉगिंग नहीं? और दूसरी बात, हम नहीं जानते कि ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। यानी अगर आपने ड्रामे में कोई रोल लेना है, किसी ड्रामे में काम करना है, तो किन किन रास्तों से आपको गुजरना पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए आपको जरूरत नहीं हमारे बारे में बात करने की। और हम जो काम कर रहे हैं, मैं अपनी फैमिली दिखा रहा हूँ, इसमें आपको इससे क्या मसला? और जो आप काम कर रहे हैं वो कौन सा कोई इतना अच्छा काम है? आप भी तो ना महरमों के साथ काम कर रहे हैं, ये नहीं मालूम कभी किसी लड़की के साथ काम करें, कभी किसी लड़की के साथ काम कर रहे हैं। यानी आप हम पर तो तनकीद कर ही नहीं है, लेकिन अपना गिरबान भी जानके कि आप खुद क्या कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं, टीवी आर्टिस्ट कह लेंगे, फिल्म आर्टिस्ट कह लेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं। अब जो ऑन रिकॉर्ड बैठ के एक और हमारे सीनियर है उनके साथ बैठ के बात करें कि मैं अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, मैंने पहले इस पर बात की भी है, उनको डर खौफ नहीं है किसी का। मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना खा, ना मुझे इनसे कोई रोल चाहिए, ठीक है? अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, लेकिन हाँ लोगों की फैमिली सेल कर सकता हूँ। आपसे कोई बात छुपी हुई है? ये ड्रामा में काम कैसे मिलता है? नहीं, किसी से नहीं छुपी, किसी से नहीं। समझ लगी ना? तो मुंह बंद डाले हमारे, जितना बेहतर है उतना ही। तो उसके बाद कोई बयान भी तो नहीं ना आया। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपने अपने शो में बैठे कहना मुझे चाहिए लड़कियां, अब नहीं आप फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे, एटलीस्ट हम अपने घर के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं। सो व्यूवर्स, फैजान शेख ने भी इस कंट्रोवर्सी में हिस्सा लिया है, जो कि द फोर्थ एम्पायर एक्सप्रेस में फहद मुस्तफा के साथ होस्ट करते रहे हैं। सो ऑब्वियसली अगर साथ काम किया है तो ये फहद मुस्तफा की सपोर्ट में कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। ये कहते हैं कि मेरे भाई आप अपना करैक्टर सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही भूल गए। पहले कहते हैं कि कौन फहद मुस्तफा, उसके फ़ौरन बाद ही जीतो पाकिस्तान का रेफरेंस देते हैं। वेरी सैड एंड वेरी स्टूपिड। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बट साहब आप इनको पहचानने से मुकर रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती भी है और पहचानती भी है। उसके अलावा बहुत कुछ सहना पड़ता है, कभी पेमेंट्स नहीं होती, कभी कोई मजबूरी होती है, कोई दूसरा एक्टर मसरूफ होता है, उसकी वजह से चीज़ें डिले होती हैं। तो जो कुर्बानियाँ एक एक्टर की लाइफ में आती हैं
वो यकीनन शायद आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली जिस रूटीन में आप लोग होते हैं वो इतना मुश्किल नहीं होता, और देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ये मत समझिएगा मैं आपके काम को बुरा कह रहा हूँ, लेकिन अफसोस ये हुआ कि आपने जिस तरह तकब्बुर से और गुरूर के साथ आपने उनके बारे में बात की। फहद मेरा छोटे भाइयों की तरह है, बहुत मेहनती आदमी है, 10 से 15 साल लगा के उसने अपनी जगह बनाई है, और आज पाकिस्तान का एक सुपरस्टार है वो यकीनन। तो ये याद रखो यार कि ये जो यूट्यूब है, स्नैपचैट है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये अल्लाह ना करे किसी दिन बंद हो गया ना, तो आप लोगों को अपनी पहचान के लिए इधर उधर मारा मारा करना पड़ेगा। वेयर फहद मुस्तफ़ा हो या उनके जैसे मेहनती एक्टर्स हो, वो अपने काम पर रोज़ जाएंगे भाई, उन रोज़ाना ऑटोग्राफ भी खिंचवाएंगे, रोज़ाना फोटोग्राफ भी खिंचवाएंगे, और उनकी जो मकबूलियत है उसमें कभी कमी नहीं आएगी। सो व्यूवर्स, ये थी जो टोटल बकवास कंट्रोवर्सी। और अब बारी है कि मैं आप लोगों को अपना रिव्यू दूं, तो मेरा रिव्यू बहुत ही न्यूट्रल है। मतलब मेरे ख्याल में दोनों का ही पेशा कोई बहुत ही महज़ब तरीन पेशा तो है नहीं, दोनों ही कोई दूध के धुले नहीं है। आई मीन अगर आप फहद मुस्तफ़ा के भी इंटरव्यूज़ को देखें तो आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड उनकी पर्सनैलिटी में नज़र आएगा। हर किसी की चॉइस डिफरेंट होती है। आप में से कोई रजब भट्ट का फ़ैन है, कोई फहद मुस्तफ़ा का फ़ैन है, लेकिन मैं इन दोनों की ही फ़ैन नहीं हूँ। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि मेरा रिव्यू न्यूट्रल है। जहाँ बहुत से पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने फहद मुस्तफ़ा के लिए स्टैंड लिया है, वहाँ बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ने रजब भट्ट को भी सपोर्ट किया है। एक सवाल था मेरा आप लोगों से, क्या आप लोग इन्हीं लोगों के फैंस हैं जो अपनी फैमिलीज़ के बारे में इस तरह से डिस्कशन करते हैं? मेरे इस क्वेश्चन पर गौर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।